घर में मशरूम की खेती हो रही है। जी आप देखिए हमारे पीछे ये एक कमरा है और कमरे के अंदर ये मशरूम की खेती हो रही है। छोटा-छोटा कमरा बना करके 3-3 4-4 कमरे बना-बना के हर जगह लगाए हैं। टोटल अपने अभी 20 कमरे चल रहे हैं। खास बात इसका ये है कि इसका जो डिमांड है ना विदेश में भी जा रहा है। इसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत तरह के हैं, जैसे अचार बनता है, पापड़ बनता है, इसका बहुत तरह का खाने-पीने का बेकरी का सामान बनता है। मशरूम की खेती के लिए सरकार 10 लाख तक का लोन किसी को भी कोई भी ले सकता है। 20 से 25 दिन का ट्रेनिंग है। आईसीएमआर में भी होता है, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में भी होता है। मैं और मेरी टीम जो है, हम लोगों ने बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में मुनि प्रसाद सर के अंतर्गत ट्रेनिंग किया था। रांची में आपको हम एक ऐसी जगह पे लेकर आए हैं जहाँ पे घर में मशरूम की खेती हो रही है। जी आप देखिए हमारे पीछे ये एक कमरा है और कमरे के अंदर ये मशरूम की खेती हो रही है। अब आप सोचते होंगे कि मशरूम की खेती तो बाहर आमतौर पे आपने देखा है होते हुए, लेकिन क्या आपने एक बंद कमरे में, बिल्कुल बंद कमरे में मशरूम की खेती होते हुए देखा है? हम आपको दिखाने वाले हैं और खास बात इसका ये है कि इसका जो डिमांड है ना विदेश में भी जा रहा है। जी हाँ, ये मशरूम को अब विदेशों में भी, झारखंड के इस मशरूम को विदेशों से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और लाखों की इससे अर्निंग हो रही है। हम देखते हैं कैसे, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से मशरूम की खेती करना और भी घर एकदम बंद कमरों में, तो किस तरीके से कर सकते हैं। पहले आपको हम ये देखिए, जिस जगह पे हम मौजूद है ये एक कमरा है, एक अपार्टमेंट का कमरा है और इस कमरे में किस तरीके से ये जो आपको मेरे अगल-बगल दिखता होगा, यहाँ पे मशरूम है। ये छोटे-छोटे व्हाइट-व्हाइट कलर के आपको जो नज़र आते होंगे, ये मशरूम है। ज़मीन पे आपने मशरूम को उगते हुए देखा होगा, आपने बाहर खेतों में आपने मशरूम को उगते हुए देखा होगा। क्या आपने इस एक बंद कमरे में मशरूम को उगते हुए देखा है? नहीं देखा है तो आपको हम दिखा रहे हैं। ख़ैर आगे की जानकारी हम फिलहाल यहाँ के जो ऑनर है जिन्होंने ये शुरू किया उनसे हम बातचीत करके लेंगे, बताएँगे आपको किस तरीके से उनके दिमाग में ये आइडिया आया और क्या डिमांड्स है इसके। ख़ैर उन्होंने कहा है कि इसकी जो डिमांड है वो विदेश से भी आ रहे हैं, तो कहाँ कौन से विदेश से, सारी तमाम जानकारी लेते हैं हम। सैजल जी, आपके दिमाग में ये कहाँ से आया और हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने ये सोचा कि एक बंद कमरों में भी जो है इस तरीके से खेती की जा सकती है? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, लोकतंत्र 19 का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारा आज फार्म पे आए हैं। ये छोटी-सी चीज़ है मशरूम, लोगों के बीच में काफ़ी अब प्रचलित हो गई है और देखा जाए तो मशरूम बहुत ही पौष्टिक आहार है। आज के डेट में इंडिया में 460 टन, नहीं सॉरी 4,60,000 टन का प्रोडक्शन ओवरऑल इंडिया में हो रहा है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो उनके यहाँ पर 4,60,00,000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। हम साथ में, अगर हम लोग देखा जाए तो साथ में हम लोगों ने चालू किया था। 1960 में इंडिया में भी मशरूम आया, वहाँ पे भी मशरूम की खेती हुई, लेकिन अभी हम लोग काफ़ी उनसे पीछे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एक ऐसा फूड है, इस तरह से देखा जाए कि सुपर फूड है। अगर आप नॉर्मली प्रोटीन लेते हैं बॉडी में, प्रोटीन में जैसे क्या है कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो नॉन वेजिटेरियन आदमी अगर तीनों तरह का नॉन वेज भी अगर दिन भर खाएगा और सिंपल एक ऑयस्टर मशरूम या बटर मशरूम का एक कटोरी भी खा लेता है ना, तो जितनी तीनों चीज़ें मिल करके उनको प्रोटीन बॉडी में दे सकती है, उससे ज़्यादा प्रोटीन इसमें है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है, इस यूनिट में हम लोगों ने छोटा-छोटा कमरा बना करके 3-3 4-4 कमरे बना-बना के हर जगह लगाए हैं। टोटल अपने अभी 20 कमरे चल रहे हैं। यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लैश आना चालू हो गया है। ठीक है। मैम, इसको आप ये प्लग करके देखिए। प्लग भी कर सकते जी, हैं? बिल्कुल इसको कैसे घुमाइए, घुमा के? बिल्कुल गोल घुमाइए। तो ये एक बस, मशरूम ये है। मशरूम निकल गया। अब इसको जो है हाँ, पीछे से हम लोग इसको कटिंग कर देते हैं, जो इसका केसिंग है, हाँ। वो हम लोग निकाल देते हैं, उसके बाद फिर ये पैकिंग में चला जाता है। तो ये मशरूम का आपने पूरा प्रोसेस तो बता दिया। हाँ। तो रांची में आपके कितने जगह पे इस तरीके का है? मैम, अभी हमारा ये 3 जगहों पर है, हाँ। चौथा जगह पे भी हमारा काम चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी लास्ट तक हमारा वो भी सेटअप तैयार हो जाएगा, जिसमें हम लोग 20 कमरों का सेटअप तैयार कर रहे हैं और वो पूरी तरह से हम लोग, जैसे ये तो है कि घर में हम लोग कर रहे हैं, हुँ। वहाँ पर हम लोगों ने पफ पैनल से पूरा मैकेनाइज्ड वे में हम लोग कर रहे हैं उसको तैयार। तो उसको आने के बाद हमारा प्रोडक्शन जो है 20 से 21 टन के लगभग
आ जाएगा। तो सेजल जी इसमें अगर करना चाहता है कोई तो क्या-क्या इक्विपमेंट्स हमें वहाँ पे एसी नज़र आ रहा है हाँ। और क्या-क्या इक्विपमेंट्स कोई देखिए, इस्तेमाल कर सकता है? इसमें बेसिकली क्या है कि मशरूम बटन मशरूम को उगाने के लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। हुँ, 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री टेम्परेचर तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आर्टिफ़िशियल तरीके से टेम्परेचर देने के लिए कारण हम लोगों ने एसी लगाया है। हुँ, अब इसमें जैसे क्या है कि जो ठंडी जगह है, जैसे कि आप मान लीजिए कि सोलन हो गया, हिमाचल हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इस सब जगहों पर मशरूम ईज़िली हो सकता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ठंडा रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहने पर ये मशरूम नहीं उग सकता। तो 15 से 25 डिग्री का एक रिसर्चर बोलते हैं कि 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें जो है मशरूम में इसको आर्टिफ़िशियली उगाने के लिए हम लोगों ने एसी का यूज़ किया है, हुँ, ठीक है। सबसे पहले तो मशरूम उगाने के लिए आपको कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जो ये बैग बने हुए हैं, ये सब कंपोस्ट बने हुए हैं। इसमें हम लोग गेहूँ का जो भूसा होता है, उसका कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, जैसे कि आपका एसओपी हो गया, एमओपी हो गया, चोकर हो गया, सबका मिक्सिंग कर करके हम लोग एक सबका एक परसेंटेज बंधा हुआ है कि इतना हम लोग को देना है। उसके बाद उसको कम से कम 20 से 21 दिन लग जाता है कंपोस्ट पाइप सिस्टम में बनाने में। बहुत लोग अभी टनल सिस्टम में भी बना रहे हैं, हम लोग भी टनल सिस्टम में अभी हम लोगों ने टनल बनाया है ये अपना। टनल सिस्टम क्या होता है? इसमें बेसिकली काम ईज़ी हो जाता है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पाइप सिस्टम में बनाया तो वो लेबर सेंट्रिक वर्क था। हुँ, लेबर से हम लोग पलटाई करते थे, पाइप लगवाते थे। अब टनल वाला जो है उसमें लेबर कम और मशीनरीज़ का ज़्यादा यूज़ हो जाता है। हुँ, जेसीबी मशीन से वो एक टनल से दूसरे टनल में उसको पलटने का काम होता है। जब इसको बनाना चालू करते हैं, पहले तो रॉ जो आता है भूसा, उसको 2 दिन तक पानी में भिगोते हुँ, हैं। उसके बाद उसमें बाकी मटेरियल्स को जोड़ करके उसको मिक्स करके रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको पलटाई करते हैं। 1 पलटाई, 2 पलटाई, 3 पलटाई, 4 पलटाई। इस बीच में टेम्परेचर उसका बढ़ के 71-72 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे टेम्परेचर डाउन भी होता है। जब ये 25 डिग्री टेम्परेचर तक आ जाता है कंपोस्ट, तब ये स्पॉनिंग करने के लायक हो जाता है। फिर उसको हम लोग स्टरलाइज़ करते हैं। स्टरलाइज़ करने के बाद हम लोग उसको स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग करने के बाद बैग में इसे बना के रखते हैं। फिर इसके बाद बैगिंग रखने के बाद आई थिंक 15 दिन हम लोग पानी पटाते हैं बैग को बिना खोले। जो आगे वाले रूम में हमारा अभी करके रखा हुआ है, तो उसमें बैगिंग जो है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई पानी पटाने से धीरे धीरे माइसेलियम वाइट वाइट चारों तरफ आ जाता है। हुँ। माइसेलियम आने के बाद हम लोग इसको कोकोपीट और गोबर का मिक्स बना करके उसके बाद हम लोग इसको ऊपर से केसिंग करते हैं। आम तौर पे सुने हैं कि जो मशरूम है वहाँ पे उगता है जहाँ पे फ्लैश रहते हैं मतलब डिकम्पोजिशन जो होता है जो मीट ये सब चीज़ें को नहीं इस्तेमाल नहीं, होता है तो क्या आपका पूरा वेज मतलब बिल्कुल। बिल्कुल वेज रहता देखिए, है? पहले ज़माने में, पहले क्या मतलब आज से 5 साल पहले तक लोग इसका इसमें चिकन मैन्योर मतलब हाँ। चिकन की जो टट्टी होती है, चिकन मैन्योर का यूज़ करते थे। अब जो है ना, हम लोग बिनावल खल्ली वगैरह यूज़ करके करते हैं, तो हमारा पूरी तरह से वेज है। और हम ही लोग नहीं, बाकी मैक्सिमम लोग अब बिनावल खल्ली में आ गए क्योंकि चिकन मैन्योर में स्मेल काफ़ी रहता था, प्लस उसमें एक वेज और नॉन-वेज का इश्यू था। तो अब मशरूम जितने भी लोग उगा रहे हैं, चिकन मैन्योर का यूज़ कम कर रहे हैं। चिकन मैन्योर कम यूज़ करने से थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, ठीक है? कंपोस्ट को तैयार होने में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, 4-5 दिन एक्स्ट्रा समय लगता है, बट ये आपका पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाता है। मतलब बहुत ये एक शिकायत है हाँ। लोगों के बीच में कि हाँ, ये तो उससे बन रहा है तो वो भी नॉन-वेज है। लेकिन हम लोगों ने जो बनाया है, हम लोगों ने इसमें बिनावल खल्ली की यूज़ की है। हुँ। उसके वजह से हम लोगों ने चिकन मैन्योर यूज़ नहीं किया। तो इसलिए कंपोस्ट जो आपका है, इसमें किसी भी तरह का नॉन-वेज ये नहीं है। बाकी देखा जाए तो कंपोस्ट बनाने का सही तरीका चिकन मैन्योर से ही है, क्योंकि चिकन मैन्योर अगर यूज़ करके आप बनाते हैं, तो उसमें टाइम आपको कम लगता है। जो बड़े-बड़े फार्म्स चल रहे हैं, वो लोग इसका यूज़ करते हैं ताकि जल्दी कंपोस्ट बने और जल्दी से जल्दी यील्ड आए। हुँ। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें बैग्स लगाने के बाद, पानी पटाने के बाद आपका केसिंग करके छोड़ते हैं। केसिंग करने के 7-8 दिन के अंदर-अंदर पूरे केसिंग में ऊपर में आपको माइसेलियम रन होते हुए दिख जाएगा। हुँ। उसके बाद इसमें रफलिंग करते हैं। रफलिंग करने के बाद लगातार उसमें पानी पटाते हैं। सुबह एक टाइम हम लोग पानी पटाते हैं। तो कभी सुबह हो गया, कभी शाम हो गया। तो उस हिसाब से फिर धीरे-धीरे इसमें पिनिंग आने लगती है, जो आप लिटरली देखिएगा, ये छोटे-छोटे जो पिनिंग है, ये पिनिंग आए हुए हैं। हुँ। अब इसमें क्या है कि जिस समय हम लोग बैग रखते हैं, उस हुँ। टाइम पर CO2 का मात्रा यहाँ रूम में बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने CO2 मशीन लगा रखी है। मतलब पूरा आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का एक कमरे इस में पे ध्यान रखा है। इस पे मैम देखा जाए तो सबसे बेटर चीज़ है कि इस पे ट्रेनिंग जो भी करते हैं ना, हाँ। ट्रेनिंग करके ही काम करना ज़्यादा बेटर है। मतलब इसमें और ट्रेनिंग किया जाना बिल्कुल पड़ेगा और क्या कितने दिनों का ट्रेनिंग कहाँ पे? देखिए 20 से 25 दिन का ट्रेनिंग है। ICMR में भी होता है, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में भी होता है।
मैं और मेरी टीम जो है, हम लोगों ने बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में मुनि प्रसाद सर के अंतर्गत ट्रेनिंग किया था और उसमें हम लोगों ने कंपोस्ट बनाना सीखा था, प्लस रूम में रखने के बाद कैसे इसको आगे का काम कैसे करना उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया था। कोई भी बच्चा या कोई भी युवा अगर इसमें चाहता है काम करना तो सबसे पहले वो ट्रेनिंग करे। तो मतलब ट्रेनिंग आप मेरे पास भी कर सकते हैं, हमारे पास भी ट्रेनिंग का चलते रहता है। अब तो हमारा बैच पे बैच चल रहा है, तो हमारा भी ट्रेनिंग का इसमें रेगुलर प्रोसेस में हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो देखिए, क्या 1 महीना के अंदर कोई एकदम कुछ भी नहीं आता तो 1 महीना के अंदर ये बिल्कुल, सीख बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल। ये अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, ज़ीरो नॉलेज है, ट्रेनिंग करने से 20 से 25 दिन में उसका ट्रेनिंग में इसका पूरा नॉलेज उसको मिल और जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है अगर मैम देखिए, इसको तो आप छोटे इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट कीजिए तो अच्छा है। जैसे कितना सर जैसे अगर जैसे मान लीजिए कि रूम बनाने में आपका वही 3 साढ़े 3 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है। इसके अलावा कंपोस्ट बनाने में 1 डेढ़ लाख 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है। मतलब ओवरऑल देखिएगा तो छोटे स्तर पे भी अगर आप एक एक 3-4 रूम का 1000 बैग का अगर काम करना है तो 5 लाख रुपए तक में आपका खर्चा है। और अगर मान लीजिए कि नहीं इससे भी कम में करना है तो आप कम से ही चालू कीजिए। आप 100 बैग से ही चालू कीजिए, 80 बैग से ही चालू कीजिए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई पहला बार करके देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर सब चीज़ ठीक रहे तो फिर आप बड़े में जाइए। छोटे स्तर में अगर गलतियाँ कम होगी तो लॉसेस कम रहेगा। ऐसे ये मैं बोलूँगा युवाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़े, क्योंकि इसमें अभी जो है ना 460 टन माल ही अभी हम लोग इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है। बल्कि एक एवरेज देखिएगा तो 200 से 250 ग्राम मशरूम प्रति वर्ष एक इंडियन खा रहा है। और वही अगर आप चाइना से इसकी तुलना करें तो वहाँ पर लगभग लगभग 2 से ढाई किलो मशरूम एक एवरेज आदमी एक एक साल में खा रहा है। तो काफ़ी डिफरेंस है। प्रोटीनियस चीज़ है। इसकी बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ भाई मशरूम से बहुत तरह का एलर्जी होता ही होता है। देखिए, बटन मशरूम से किसी तरह का कोई एलर्जी होता नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम ये सब से एलर्जी होता नहीं। अगर फिर भी किसी को है तो मैं तो बोलूँगा उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि ऐसे 5% ही लोग होंगे, 95% लोगों के लिए ये बहुत ही प्रोटीनियस जो ये है। और इसको करने खाने से आपको शरीर में बहुत तरह का बीमारी जो है वो भी दूर होता है। आपका जो डिमांड है ये मशरूम का ये विदेशों में भी जा रहा है। मैम टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा पाउडर का डिमांड है। ऑयस्टर का पाउडर हम लोग विदेशों में उसको दे रहे हैं। बटन का पाउडर नहीं बनता। हम लोग बहुत उसको मतलब ये कोशिश एक किए। अलग प्रकार का मशरूम हाँ, है। उसमें वो छत्ता वाला मशरूम होता है अच्छा। ऑयस्टर, उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें ऑयस्टर वाले का पाउडर का डिमांड काफ़ी है। उसमें आपका जो है बाहर के देशों में ऑयस्टर का पाउडर बना करके हम लोग देते हैं। बाकी इसके बाय प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। इसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत तरह के हैं, जैसे अचार बनता है, पापड़ बनता है। इसका बहुत तरह का खाने पीने का बेकरी का सामान बनता है। तो इसका बाय प्रोडक्ट भी हम लोग तो ये बनाते हैं। 100% मतलब ये यूज़फुल चीज़ है। जी, जी। मतलब एक भी बाय प्रोडक्ट भी इसका बिल्कुल, वेस्ट नहीं जाता बिल्कुल। है। ये पेरिसेबल आइटम है, बट हाँ। व्हेन यू गो इंटू कि भाई इसको हम बाय प्रोडक्ट के रूप में लेके जाएँगे, तो उस कंडीशन में ये ना आपको बहुत बढ़िया हो जाता है। मतलब आपका कुछ भी बर्बाद नहीं होता। हाँ। सारा का सारा सामान जो है आपका निकल जाता है। मतलब आई थिंक कि जब हम लोगों ने चालू किया था स्टार्टिंग में हम लोगों को आइडिया कम था, तो 10-20 किलो हमारा बर्बाद हुआ था। उस समय हमारे पास डब्बे वगैरह नहीं थे, बाहर से डब्बा वगैरह वो जो पैकेट पेनेट वगैरह हम लोग मँगाए थे। तो उस समय तो शुरू में 10-20 किलो हमारा बर्बाद हुआ, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक में बेच रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था लोगों को। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने डब्बा मंगाया तो अब उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। और जो अगर मान लीजिए थोड़े से काले हो जाते हैं, 2-3 दिन पुराने हो जाते हैं, वो अचार में बनने चले जाते हैं। तो वो अभी आज के डेट में 800 रुपये किलो अचार है मशरूम का रेट। तो आज के डेट में इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, पेरिसेबल आइटम होने के बावजूद भी ये खराब नहीं होता है, ये बर्बाद नहीं होता है। अगर तरीके से युवा आएंगे ना तो इसमें बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि पूरी तरह से अभी अनप्लान्ड है। तरीके से अगर प्लान करके बढ़े तो इसमें बहुत बड़ा रोजगार का साधन मिल सकता है। अभी हमारे अंडर में भी 18 लोग हम लोग रोजगार दे रहे हैं, लोग लड़के कर रहे हैं काम। तो अच्छा लगता है कि भाई कुछ हम लोग अच्छा कर रहे हैं, चलिए समाज तो को कुछ आगे यहाँ लेके जा पे रहे हैं। आपने दिखाया किस तरीके से अब मशरूम मान लीजिए बन गया, इस तरीके से हो गया, अब आगे का क्या प्रोसेस होता है? हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग पैकिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो और झारखंड में ही आपका डिमांड ज़्यादा है या फिर झारखंड के बाहर सबसे ज़्यादा डिमांड है नहीं, आपका? अभी तो हम लोग झारखंड में ही ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ। बाहर में भी हमारा आने वाले समय में जैसे 3-4 जगह अभी हम लोग दे रहे हैं माल। तो राउरकेला जा रहा है, बंगाल जा रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी मशरूम अभी देखिए जैसे यहाँ पर आपका मशरूम कट के आ गया है, हाँ। साफ होके आ गया। ये ब्रश करके साफ कर दे रहे, वेट करके ये 200 ग्राम का अच्छा। पेनेट में डाला जा रहा है। हमारा जो मेन यूनिट है वहाँ पर हमारा पूरा पेनेट बनाने का सीलर मशीन वगैरह सब लगा हुआ है। तो ये तो छोटा सेटअप में हम लोग तो यहाँ पे देखिए बैग्स बन रहे हैं। अब उसके बाद उसको फिर रैपिंग हो जाएगा। रैपिंग होने के बाद ये मार्केट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये मार्केट में चला जाता है उसके बाद कितने में बिकता है ये?
ये मैम अलग अलग वेंडर का अलग अलग रेट है। 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये केजी तक बिकता है। हमारे वेंडर्स आते हैं, आकर के खुद ही ले जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जिनको पता है कि हाँ हो रहा है तो वो खुद आते हैं, आकर के ले जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के हम मान लीजिए किसी को ये बिज़नेस शुरू करना है, 2 ढाई 3 लाख रुपए उसने लगा लिया, ट्रेनिंग भी कर लिया उसने, हाँ। तो वो कितना मान सकता है कि उसको कितनी कमाई हो सकती है इन चीज़ों से और क्या देखिए रिस्क है? देखिए रिस्क इसमें है कि आपको डिसिप्लिन वे में प्रिस्क्राइब जो चीज़ है वो करना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं आज का काम कल पे छोड़ दे, तो फिर दिक्कतें आएँगी। जैसे क्या दिक्कतें आएँगी? अब देखिए जैसे ये है, इस मशरूम को आज से 2 दिन पहले कटना चाहिए था। 2 दिन पहले नहीं कटने से ये क्या हुआ, ये खुल गया। ये खुल गया, अब खुलने के बाद इसका कोई रेट नहीं है मार्केट में। लोग बंद मशरूम जो है ना ये पसंद करते हैं, ठीक है? ये वाला लेना नहीं पसंद करते। अब इसमें जैसे क्या हुआ कि अगर ये 2 दिन पहले खुलता तो वो इसी साइज़ में रहता। तो ये एक एवरेज स्टैंडर्ड साइज़ है जिसमें कि मशरूम लोग लेना चाहते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है, तो छोटे से स्टार्ट करे, 2 कमरे से स्टार्ट करे, ताकि उनका एक एक्सपीरियंस पहले हो जाए, उसके बाद वो आगे इस पे बढ़े। आज के डेट में युवाओं को तो मैं यही बोलूँगा कि बाहर जो जा कर के नौकरी खोज रहे हैं, दिल्ली, बम्बई ये कर रहे हैं, उनसे बेटर है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी आने वाले समय में मशरूम में कम से कम 150 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, जिस पर रिसर्च चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है। बटन मशरूम कॉमनली 70% इंडिया में बटन मशरूम ही चलता है, इसलिए बटन मशरूम का ज़्यादा क्रेज़ है, बटन मशरूम का ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं। नहीं तो बटन मशरूम के अलावा ओयस्टर है, ओयस्टर के अलावा सिटाके है, सिटाके के अलावा गुची है, ठीक है? इसके अलावा कॉर्डिसेप्स है, कॉर्डिसेप्स का जो है बहुत बड़ा रोल है। कॉर्डिसेप्स में आपका समझिए कि वो मेडिसिनल पर्पस में जाता है। तो हम लोग अभी उस पे भी आ रहे हैं, हम लोगों ने उसकी भी ट्रेनिंग की, अब धीरे-धीरे हमारा उसका भी यूनिट बैठ रहा है। तो इवेंचुअली 1 डेढ़ 2 महीने टाइम में हम लोग उसको भी यहाँ पे रांची में करना चालू करेंगे। कॉर्डिसेप्स की भी खेती होगी यहाँ पर, और उसके बायर सीधे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होते हैं, जो बड़ी-बड़ी दवाई बनाते हैं कंपनीज़, वो लोग लेते हैं। मेडिसिनल यूज़ में वो काम आता है। तो क्या ये इस तरीके से हम देख रहे हैं ये छोटे-छोटे मशरूम पैक हो रहे हैं, तो क्या अलग-अलग टाइप के मशरूम अलग-अलग डब्बे में पैक होते जी, हैं जी, क्या? जी। देखिए ये इसका इसमें अलग रेट हो जाएगा जी, जी, छोटे-छोटे मशरूम का? छोटे वाले जो मशरूम होते हैं इनका रेट ज़्यादा मिलता है। अच्छा, बड़े मशरूम को लोग कम यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, देखा जाए तो बड़े मशरूम का जैसे अब मशरूम चिल्ली वगैरह जो बनता है वो ज़्यादा अच्छा बड़े मशरूम का ही लगता है खाने में। बट ये है कि न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें ज़्यादा है। जैसे ये खुल जाने के बाद ना, ये खुल जाने के बाद इसका वैल्यू कम हो जाता है। तो ये क्या है कि ये होटल वगैरह में जाता है, वो वेंडर मार्केट में जाता है, वहाँ डायरेक्ट वो रिटेल में चला जाता तो है। वेंडर मार्केट में आपके यहाँ पे यहाँ से मशरूम जाते हैं, कितने किलो में जाते हैं अगर बताएँ हम तो? लोग जैसे पेटी बना के देते हैं, 15-15 किलो का पेटी रहता है, 75 पैकेट्स ऐसे रहते हैं उसमें, और वो पेटी में ही जाता है। बाहर में जहाँ भी जाता है हम लोग पेटी में ही भेजते हैं। यहाँ से अभी हम लोग रांची से खलारी भेज रहे हैं, हम लोग बेड़ो भेज रहे हैं, इटकी भेज रहे हैं, रामगढ़ भी जा रहा है, चौपारण जा रहा है, चतरा, इटखोरी, ये सब जगहों पे हमारा मटेरियल जा रहा है। ग्रामीण लोग किस तरीके से शुरू कर सकते हैं अगर वो लोग चाहेंगे तो रूरल ग्रामीण लोग एरियाज़ भी में? इस पे काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मौसम बहुत ज़रूरी फैक्टर है। क्लाइमेट का जो टेम्परेचर जो है ना, उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इसके पैदावार में। तो अगर कोई ऐसे जगह पे रह रहे हैं जो थोड़ा ठंडा जगह है, तो उनके लिए तो है कि भाई हट बना करके, पुआल का हट बना करके भी बहुत लोग काम करते हैं, जिसमें पैसा भी कम लगता है। आपका 50 से 60 हज़ार रुपये में आपका पूरा हट बन जाएगा, ठीक है? बेड वगैरह सब बन जाएगा उसमें, उसमें तरीके से आप काम कर सकते हैं। और नहीं तो अगर रूम वगैरह में करना है, तो रूम में भी अगर आपके पास रूम है तो उसमें कर सकते हैं। तीसरा एक और तरीका, जैसे अभी आपने देखा ये रूम का है, रूम में हम लोगों ने दोनों जगह जो दिखाया, दो अब जो हम लोग एक नया जगह जो कर रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने पफ पैनल से पूरा मैकेनाइज सिस्टम बनाया, जिसमें चिलर मशीन वगैरह लग रहा है, तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा है। उसका एक सेटअप बैठाने में ही लगभग 25-30 लाख रुपीज़ तक चला जाता है। तो थोड़ा सा क्या है कि अगर कोई भी नया आदमी इसमें कर रहा है, तो पहले तो मैं कहूँगा कि वो ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग ले करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले, कहीं अगर हो रहा है तो वहाँ पर जा कर के देखे, उसके बाद प्लान करें कि भाई इसको आगे कैसे करना है। क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है कि पॉकेट जितना आपको देगा आगे जाने का, उतना ही पॉकेट में ही आप काम कर सकते हो। इसमें अदर देन दैट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार क्या हाँ, सुविधा सरकार देती है? में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस स्कीम चल रहा है, पीएमएफएमई जो बोलते हैं। उसके अंतर्गत मशरूम की खेती के लिए सरकार 10 लाख तक का लोन किसी को भी कोई भी ले सकता है। उसमें कोलैटरल फ्री लोन है, ठीक है? उसमें आपको सरकार सब्सिडी भी दे रही है, 35% का सब्सिडी मिल रहा है। तो अगर कोई करना चाहता है तो उसको भी अवेल करके कर सकता है। ये है कि इसमें देखिए, सबसे पहले तो लगे रहना पड़े। कोई व्यक्ति अगर चाह रहा है करना, तो ये नहीं कि एक खेप निकाले और ख़त्म हो गया, नहीं। अगर आप इससे कमाना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस में, और देखिए मार्केट का कुछ नहीं है। अभी लोगों को लग रहा है कि भाई ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो मार्केट
कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वी हैव क्रॉस 150 बिलियन, हम लोग 150 करोड़ पार कर चुके हैं पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम लोग अभी लार्जेस्ट कंट्री हैं पूरे देश भर में। तो मशरूम पहले पार्टीज़ में नहीं मिलता था, शादी ब्याह में नहीं लोग रखते थे, अब देखिएगा शादी ब्याह में भी लोग रख रहे हैं। तो मशरूम का धीरे धीरे बढ़ रहा है। मशरूम पनीर के जगह पर मशरूम ज़्यादा लोग अब जा रहे हैं। रीज़न है कि पनीर में भी बहुत तरह का सिंथेटिक पनीर आ रहा है, तो उसकी वजह से लोगों को इश्यूज़ है। तो मशरूम का ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर सकते, बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं तो अभी बोलूँगा कि अभी तो जो जितना हो रहा है उतना ही पूरा शॉर्टेज पड़ जाता है। मार्केट में बड़े प्लेयर्स भी हैं, रांची में 6-7 बड़े बड़े फार्म्स हैं जहाँ पे अच्छा लोग काम कर रहे हैं। अभी न्यू ईयर के समय शॉर्टेज वहाँ भी था, ठीक है। कारण है कि जब अगर फिक्स हो जाता है कि थर्सडे, जैसे न्यू ईयर थर्सडे को था, तो लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन ही जाएंगे। तो वैसे में जैसे जैसे लोग वेजिटेरियन बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे लोग मशरूम पे ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में बहुत बढ़िया एक मतलब रोजगार का साधन बन सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी युवा हो, क्योंकि देखिए मेहनत का काम है, ये लेबर सेंट्रिक काम है। अगर कोई युवा इसको करना चाहता है, पहले ट्रेनिंग ले करके पहले चीज़ों को समझें। और अगर किसी तरह का कोई नॉलेज अगर चाहिए तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय जो भी है वहाँ भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं। बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज अगर रांची में कोई करना चाहता है, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में मुनि प्रसाद सर से जाके मिल सकता है, वो बहुत आपको हेल्प करेंगे। उनका ट्रेनिंग भी रेगुलर हर महीने होता है वहाँ पर, तो उसमें तरह तरह की ट्रेनिंग वो लोग देते हैं। जब बटन मशरूम का है, कॉर्डिसेप्स मशरूम का है, तो इसलिए आने वाले समय में युवाओं को इस तरफ सोचना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ नहीं है कि मतलब राज्य को भी आगे बढ़ाना एक है। जैसे झारखंड राज्य अपना बना, आज 25 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है। तो अब इस राज्य में इस तरह से इन सब चीज़ों पे अगर काम होगा ना, तो रोज़गार बढ़ेगा। और रोज़गार बढ़ेगा तो काफ़ी हद तक यहाँ के लोग यहीं रह जाएंगे, बाहर क्यों जाना है, यहीं पर अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया है किस तरीके से एक अलग तरीके का रोज़गार का साधन आपने अब हमने आपको दिखाया है किस तरीके से। देखिए, अभी भी हमारे सामने मशरूम आ रहे हैं। ये एक कमरे में बन रहा है ये मशरूम, किस तरीके से यहाँ पे पैकिंग होगी और इस तरीके का जो मशरूम है आपको मार्केट्स में बहुत नज़र आता होगा। तो ये आप अपने कमरों में कैसे कर सकते हैं, ये हमने आपको दिखाया है। ख़ैर, ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार।